जाली पार्लियामेंट इतनी बड़ी आईनी तरामीम करने की हकदार नहीं। मौजूदा पार्लियामान का कानून साजी करना ज्यादती होगी। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। मौलाना फजल रहमान की ललकार, कहा आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई अपने अपने मुसव्विदे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत खराब, दोनों सूबों में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। वजीर आला KP के बयान पर रद्द-ए-अमल देना भी तौहीन समझता हूं। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए। पंजगूर में कलअदम BLA के दहशतगर्दों के हाथों 7 मजदूरों का अंदोहनाक कत्ल। मकतूलीन आबाई इलाके शुजाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। घरों में कोहराम, इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। शहादत के मकाम की वीडियो मंजर-ए-आम पर हमले के वक्त सरबराह हिजबुल्लाह जेर जमीन बंकर में मौजूद थे। फजाई हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब भी शहीद हुई। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया था। फ्रांसीसी अखबार का दावा, इसराइल के लबनान पर 24 घंटे के दौरान 216 हमले। अहम रहनुमा शेख नबील समेत 77 अफराद शहीद। जमीनी कार्रवाई की भी तैयारियां, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल की यमन की बंदरगाह पर बमबारी। ऑयल तंसीबात और पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह की शहादत। ईरान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिफारती हदूद और नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई पर जीरो टॉलरेंस होगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को खत। अमरीका की हठधर्मी बरकरार। मशरिक वस्ता में फजाई दिफाई सलाहियत में इजाफे का ऐलान। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, अमरीकी फौज हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। जंग रोकने के लिए सिफारतकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लिबनानी वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजोई की शदीद मजम्मत। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। लबनान से यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मासूम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक। लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। लिबनान और गजा पर इसराइली जारहियत। दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। ऑस्ट्रेलिया में हजारों अफराद की रैली। ब्राजील में इसराइल मुखालिफ एहतजाज। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। मकबूजा कश्मीर में दूसरे रोज भी मुजाहरे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में शुरका की अमरीकी कॉन्सुलेट जाने की कोशिश। मुजाहिरीन का पथराव, 6 अहलकार जख्मी। पुलिस की शेलिंग। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें आईनी तरामीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। मौलाना साहब का कोई मुसव्विदा है तो उसे भी शामिल करना चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हम नहीं चाहते कि चंद लोग बैठ जाएं और इदारे को यरगमाल बना लें। PTI तकसीम दर तकसीम पर काम कर रही है। अरकान असम्बली बगैर देखे आईनी तरामीम के लिए तैयार। ये कैसी सोच है? अवाम के बुनियादी हकूक को कोई नहीं छेड़ सकता। हुकूमत मुसव्विदा पार्लियामेंट में लाए और बहस करे। शाहिद खकान अब्बासी का मुतालबा। कहा, रावलपिंडी में एहतजाज था, इंतजामिया ने पूरा शहर बंद कर दिया। हुकूमत सिर्फ अवाम को तकलीफ दे रही है। दफा 144 के बावजूद रावलपिंडी में एहतजाज। PTI क़यादत के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज। मुल्ज़मान ने अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन, पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार।
पीटीआई की ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा निकल गया। गंडापुर को सस्ती अदाकारी और जाली मौला जट बनने से फुर्सत मिले तो वो काम का सोचें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहा पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सस्ती जुगत के सिवा कुछ नहीं। अता तारड़ ने कहा अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। गोली चलाने, लाशें गिराने का बयान उनकी नाकामी का एतराफ है। अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन के नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वजीर आला के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम में तोसी को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कोटा सिस्टम में मजीद 20 साल की तोसी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत की, नून लीग ने वो इज्जत नहीं दी जिसके हकदार थे। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान। गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज भी बंद होंगी। प्रोडक्शन यूनिट्स में सिर्फ रजिस्टर्ड होल सेलर्स को माल बेच सकेंगे। फाइलर्स के जाहिर और असल असासों की जांच होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगनी। 7 लाख से जायद नए फाइलर्स टैक्स नेट में लाए। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का सरकारी इदारों में इस्लाहात, 6 वजारतें और 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। कहा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। आज सख्त फैसले ना किए तो फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ेगा। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई में वाज़ेह कमी और बरामदात में इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। महंगी बिजली, IPPs और टैक्स निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की, मसाइल हल ना हुए तो इस्लामाबाद में धरने और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। 23 से 27 अक्टूबर तक महंगी बिजली के खिलाफ मुल्कगीर रेफरेंडम कराने का ऐलान। कराची के गुलिस्तान जौहर में बच्चा गाड़ी में दम घुटने से जाबहक, दूसरे की हालत तशवीशनाक, अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेलते हुए गाड़ी में जा बैठे, लॉक ना खुलने के बाद दम घुट गया। तहकीकात जारी। नेपाल में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद 155 हो गई। 62 अफराद लापता, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खटमंडो में 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। नेपाली हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। पैंथर्स की टीम चैंपियंस वनडे कप की चैंपियन बन गई। मार्कोर्स को 5 विकेट से शिकस्त। फाइनल में मार्कोर्स की बैटिंग फ्लॉप, पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट हुई। पैंथर्स ने हदफ 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। खिलाड़ियों का ग्राउंड का चक्कर, ट्रॉफी के साथ जश्न। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर कोचेज और सिलेक्शन कमेटी में इख्तिलाफात। मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफी। यूसुफ नई खिलाड़ियों को शामिल करना चाहते थे, कोचेज ने तजवीज मानने से इनकार कर दिया। इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। मोहम्मद यूसुफ का मौक़िफ। और कराची सकाफती रंगों में रंग गया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल मरकज़ निगाह डांस फॉर पीस ने मेले को 4 चांद लगा दिए। थिएटर प्ले में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, लोगों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज।